जय हिंद। एक बड़ी कंपनी के सफलताओं का जश्न मनाया जा रहा था। उस जश्न के भीतर उस शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे, साथ ही कंपनी के जो कर्मचारी थे वह भी उस जश्न में शामिल थे। और इस जश्न की जब शुरुआत होती है, जो कंपनी की मालकिन होती है, इस जश्न के अंदर वो कहती है कि आज जो भी ये कंपनी आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, वह सिर्फ विजय की वजह से बढ़ रही है। उस विजय का बाकायदा बिल्कुल नाम भी लिया जाता है और सारा का सारा क्रेडिट उस विजय को दे दिया जाता है। इसके बाद फिर खाना पीना शुरू होता है और जो जश्न था, जो जश्न का माहौल था, वो देर रात तक चलता है। और उस दिन उस खुशी में उस मालकिन ने कुछ ज्यादा ही शराब की सेवन कर लिया था। इतनी शराब पी ली थी कि अब वो अपने होश में ही नहीं थी। पार्टी जैसे खत्म होती है, पार्टी खत्म होने के बाद घर जाने के लिए उसे अब जाए तो कैसे जाए, तभी वही जो उसका जो लकी चांद था, वो जो मजदूर था या वही एम्प्लॉय जिसका नाम विजय था, जिसके भरोसे उसे लग रहा था उसकी कंपनी तरक्की कर रही है, आज उसी की वजह से उसको साथ लेकर के अपने घर चली जाती है। और घर जाने के बाद जैसे वो घर पहुंचती है, उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और तबीयत बिगड़ने के साथ ही उसको अपने पास रोक लेती है। और वो नहीं जानती थी कि अब जो होने वाला है वो उसके न तो कभी कर्मचारी ने कल्पना किया था, नहीं उसके मालकिन ने कभी इसकी कल्पना की थी। दरअसल एक साथ दोनों एक ही बिस्तर पे सो जाते हैं, लेट जाते हैं और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाता है। और शारीरिक संबंध का यह शुरुआत थी और ये एक लंबा वक्त गुजर जाता है। जब दोनों को होश आता है तो लड़का उस चीज से पीछे भागने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन वो मालकिन उसकी लगातार पीछे जा रही थी और इतना पीछे गई कि जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकती। आज की जो कहानी आप सुनेंगे, आप सोचेंगे कि जो ये बेमेल की जो जोड़ियां होती है बिल्कुल कामयाब नहीं होती है। इस कहानी में भी, इस वाकये में भी कुछ ऐसा ही होती है। ये जोड़ी तो जरूर कुछ बनी थी, लेकिन ये बेमेल जोड़ी थी जो टूटी तो इसकी गूंज जो थी बहुत दूर दूर तक फैल गई। आदाब, नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। आज की जो सच्ची वारदात हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये एक घटना है अंबिकापुर का, छत्तीसगढ़ प्रदेश का। यहाँ के रहने वाली महालक्ष्मी नित्तल, जिनकी उम्र है लगभग 40-41 साल के आसपास, वो एक छोटी सी स्टील की फैक्ट्री चलाया करती थी। जी हाँ भाई, समय सही अच्छा समय गुजर रहा था, लेकिन कह सकते हैं एक सामान्य वक्त गुजर रहा था। और एक दिन ऐसा हो गया कि वर्ष 2016 के अंदर एक लड़का, ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, उसे एक छोटी सी नौकरी की तलाश थी, जो कि उसको मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक गांव है, वहां पर किशनपुर, वहां का रहने वाला वो विजय नौकरी की तलाश में जब जाता है तो सीधा अंबिकापुर पहुंचता है। अंबिकापुर के सूरजपुर में जाकर के इस फैक्ट्री के अंदर जाकर के अप्लाई करता है, आवेदन देता है और उसको एक दिन कॉल आता है कि आप आवेदन कर सकते हैं, आप यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। और जैसे इंटरव्यू की बात आती है, वो इंटरव्यू देने के लिए खड़ा ही था। उससे पहले कि वो बैठने की बात होती, तभी जिस कंपनी की मालकिन है महालक्ष्मी नित्तल, उनके पास एक फोन आता है और उस फोन के सुनने के बाद उनका चेहरा बिल्कुल खुशी से खिल जाता है, झूम जाते हैं वो। दरअसल वो फोन कुछ ऐसा था जिसके बाद उन्हें यह पता हुआ था कि उनकी कंपनी को लाखों रुपए का फायदा हो गया। एक सामने खड़ा हुआ व्यक्ति को देख करके वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे समय पे आए हो, बैठ जाइए। इसके बाद उसके इंटरव्यू होता है, उसका ना कुछ ज्यादा सवाल होते हैं, उसे ना कोई जवाब होते हैं, बहुत आसानी से उसे नौकरी दे दिया जाता है। जैसे ही नौकरी दे दिया जाता है, नौकरी उसे मिल जाती है। उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि उसकी उम्र जो है अभी महज 21-22 साल थी और मालकिन जो है उसकी उम्र लगभग 40-41 साल के आसपास। धीरे धीरे समय आगे गुजरते गया और जैसे जैसे समय आगे गुजर रहा था, इस महालक्ष्मी नित्तल को लगातार जो है मुनाफा हो रहा था, फायदा होते जा रहा था। अब कंपनी की कर्मचारी काम करते थे तो उससे फायदा हो रहा था, लेकिन जो कंपनी की मालकिन थी उसको लगता था कि विजय के कदम जब से हमारे फैक्ट्री में पड़े हैं, तब से इस फैक्ट्री में लगातार तरक्की कर रही है, लगातार सफलता हो रहा है, लगातार आगे बढ़ रही है। और इसी खुशी के में बहुत बड़े पार्टी का उन्होंने आयोजन किया, और ऐसी पार्टी जिसमें उसने बिजनेसमैन को ना बुलाया जाता है, बल्कि अपने कर्मचारियों को भी बुलाया जाता है, शहर के बड़े बड़े जिम्मेदार हस्ती को बुलाया जाता है। और उस शादी उस प्रोग्राम के अंदर, उस फंक्शन में सब लोगों को खाने पीने की जो भी मन मर्जी था, सारा इंतजाम किया गया था। जिनकी जो इच्छा हो उसी दौरान घोषणा की जाती है। पूरा का पूरा पार्टी का अगर श्रेय किसी को जाता है, क्रेडिट जाता है, तो केवल विजय को जाता है। विजय भी शांत स्वभाव का एक लड़का और इस बात को स्वीकार कर लेता है। जब मैडम कह रही है ये बात तो सही होगा, लेकिन मालकिन ने जब अपनी खुशी में कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, जब नशे में वो लगातार झूम रही थी, पार्टी खत्म होने के बाद वो जब विजय उन्हें घर लेकर के जाता, लेकिन घर जाते ही उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत कुछ इस तरीके से बिगड़ती है कि लगातार उल्टियां हो रही है, उनकी कपड़े बदलवाने में उनको पूरी मदद करता है और यहीं से कहानी बिगड़ जाती है। या यूं कहे कि उस महिला की जिंदगी की एक अच्छे दिन आने वाले थे, और अच्छे दिन इसलिए भी थे क्योंकि उसने अपने कामयाबी के लिए जिस तरीके से जीते और मेहनत किया था, वहां न केवल परिवार छूट
छूटा, बल्कि बढ़ती उम्र के चलते उसकी शादी का भी एक सही समय था वह भी निकल जाता है, और वह भूल जाती है कि एक जीवन साथी की तलाश होती है, एक जीवन साथी की जो जरूरत होती है और जो एक परिवार की जरूरत होती है, उसने कमाने की वजह से, पैसे की वजह से, अपने आप को आगे बढ़ाने की वजह से बहुत सारी चीजें सामाजिक स्तर की होती है, वो सारी चीजों को पीछे छोड़ करके और उस विजय को देख करके उसे याद आता है कि क्यों नहीं ये अच्छा लड़का, इसके साथ अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है। वो नशे में जरूर थी, लेकिन इतना भी नहीं थी कि उसे होश ना हो, और वो लड़का नशे में नहीं था लेकिन उसे पूरा होश था, बिल्कुल होश था वो, लेकिन वो डर रहा था। वो पहली रात थी जब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ दैहिक संबंध बनाए थे। यहाँ न केवल संबंध बनाने की बात, अगले मुलाकात होता है अगले दिन, और जो बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो समझाती है मालकिन की जो भी हुआ रात, आज कल रात उसे भूल जाओ, तुम गरीब हो, परेशान हो, चाहो तो तुम ये पैसे अपने घर भिजवा सकते हो, कुछ पैसे देकर के उसके मुंह चुप करवा देते हैं। और ये सिलसिला लगातार ऐसे शुरू हो जाता है। गरीबी के दूर करने के लिए वो लगातार बहुत अच्छे पैसे खर्च करती थी, अच्छी गाड़ियां, अच्छा शौक, मतलब सारी चीज उसे अवेलेबल कराती थी, सारी कुछ खर्च कर हो रहा था, और कंपनी लगातार आगे बढ़ रही थी, तरक्की कर रही थी। धीरे धीरे कब समय आगे बढ़ने लगता कब पता ही नहीं चला इससे। और जब सन 2020 आ गया, जब लॉकडाउन का समय आ गया, जब सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जब कोरोना का काल था, तभी उस लड़की को याद आता है कि उसका परिवार, रिश्तेदार उनके क्यों ना मिला जाए। तभी वो 20 अगस्त 2020 को वो यहाँ से बहाना करके कि मुझे घर में बहुत जरूरी काम है, परिवार से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, और वो चला जाता है वो लड़का। जैसे वो घर जाता है तभी वो इस नंबर को अपने आप को बंद कर लेता है और मिलने की प्रयास ही नहीं करता है। तभी वो महिला जो है, स्टील फैक्ट्री की जो मालकिन होती है, तभी उस लड़के से संपर्क बनाने की प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1 महीना 2 महीना इस तरह से समय आगे गुजरते लगता है, और उस अपने एम्प्लॉय, उस कर्मचारी से, उस नौकर से वो संपर्क ही नहीं कर पाती है। तो उसके तलब और ज्यादा बढ़ने लगती है, और तब यहीं से जो है वो परेशान होकर के लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करके, दूरी तय करके, इस अंबिकापुर जिले को छोड़ करके सीधा उस लड़के के जिला रायसेन पहुंचती है, मध्य प्रदेश के भीतर, और ढूंढते ढूंढते उस लड़के के घर तक पहुंच जाती है। जैसे घर पहुंचती है, उस लड़के को यह पता चलता है कि उसकी मालकिन यहां तक आ गई है। वो लड़का वहां से छत से कूद करके भाग जाता है और वापस लौट करके नहीं आता, लेकिन वह मालकिन घर में बैठ करके इंतजार कर रही थी। घर वाले ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे आखिरकार उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। घर वाले ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि इस मालकिन से उसकी क्या रिश्ते हैं, क्या संबंध है। 1-2 दिन में 10 दिन इस महिला को इनके घर पे गुजर जाते हैं, और वो 10 दिन के बाद भी वो लड़का वापस लौट करके नहीं आता। तब जाकर के वो महिला उसके पिता से, उसके माता से साफ साफ कहती है कि तुम्हें अपने बेटे के वापस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 1-2 नहीं 4 साल से मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में था, 4 साल से मेरे साथ पति और पत्नी के रिश्ते में था, दैहिक संबंध बना रहा था। बहुत भले ही कानूनी तौर पे हमने कोई शादी नहीं किया है, सामाजिक तौर पे भी नहीं किया, लेकिन हम दोनों पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे। वो मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा था। इस महिला की उम्र होती है 50 साल और इस लड़के की उम्र होती है 25 साल। अब दोनों दुगने उम्र का अंतर था। घर वाले इससे बेमेल रिश्ते को लेकर के न केवल परेशानी हो जाते हैं, करे तो क्या करे, वो तभी उस महिला को डांट डपट करके उसे घर से निकाल देते हैं। और जब घर के दहलीज से बाहर निकालते थे, इस दृश्य को आसपास के सभी लोग देख रहे थे और देख करके बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार मामला ही क्या है। तभी उस महिला को लगता है कि उसके बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है, और वो सीधा थाने पहुंच जाती है। और थाने जाने के बाद उस युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देते। जब पूरी कहानी पुलिस वालों को सुनते हैं तो उनको भी यकीन नहीं हो रहा था एक महिला ने अपने निजी स्वार्थों को, अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरीके से एक गरीब मजदूर का मजाक बना दिया। हालांकि इस मुकदमे को लिखने के लिए जो पुलिस वाले आनाकानी कर रहे थे, तब कहीं उच्च अधिकारी डीएम और एसएसपी के माध्यम से इसमें मुकदमा दर्ज कराने की पैरवी की जाती है। और इसी बीच जब लोग बीच में पढ़ते हैं, समझाने के प्रयास करते हैं, उस लड़की की जिंदगी की दुआई देते हैं, तो ये महिला कहीं ना कहीं जाके शांत होती है और वापस चली जाती है। लेकिन महिला भले ही शांत हो जाती है, लेकिन यह बात जब अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से, जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पता चलता है, तो लोग हैरान थे, इससे परेशान थे कि लोग आखिरकार जो एक मालकिन, जो करोड़ों की मालकिन थी, जो एक नौकर पे कैसे फिदा हो गई, यह लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन महिला उससे अपनी लकी समझती थी, ये जिंदगी में रहेगा तो खुशियां ही खुशियां रहेगा, ऐसा महिला को लगता था। लेकिन बेमोल जोड़ी थी, जब उसके साथ चलता था तो लगता था कि वो उसकी माँ के जितनी उम्र की है, और वो अपनी माँ की उम्र की महिला के साथ वो जिस तरीके से कर रहा था, वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है, हम कर क्या करें। लेकिन कुछ लोगों ने जब उसे समझाया बुझाया, तब जाकर के कहीं ने उसने भागने का फैसला कर लिया, और उस महिला के सामने नहीं पड़ता है, लेकिन अपने आप को बचाने की तमाम कोशिशें कर रहा था कि इस बीच में अगर नहीं पड़ते लोग तो शायद वो लड़का उस महिला के चंगुल से कभी आजाद ही नहीं हो पाता। हालांकि महिला ने शिकायत दी थी, और शिकायत देने के बाद एसपी ने उसे भरोसा दिलाया था कि इस मामले में उचित कार्रवाई करके आरोपी के खिलाफ जरूर
कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस पूरे घटना के क्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको जताना है, आपको बताना। जब भी किसी जोड़ी बनाने की बात हो, जब भी प्यार या मोहब्बत इसकी बात हो, तो कम से कम ये देख करके कहते हैं कि हालांकि जो भी जोड़ियां हैं ना, वो कभी प्यार की क्या नहीं जाता, प्यार हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आंखें बंद करके प्यार करना। इस तरीके से जो बेमेल जोड़ी बनाई जाती है, वो रिश्ते भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, जैसे कि इस मामले में हुआ था। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दिल दुखाना, परेशान करना नहीं था। इस घटना सुनाने आपको क्या, इसमें क्या आपका राय है, आप कमेंट कीजिए।